अब हम पिछले कुछ दिनों से ये देख रहे हैं कि जो अलग अलग राज्यों के गवर्नर हैं, हम्म। जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए। हम्म। सुबह 5:30 बजे हाँ। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को बुला के सरकार बना दी गई। हम्म। क्या उस वक्त वहां के गवर्नर ने ये स्टैब्लिश करने की कोशिश की कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के पास बहुमत लायक विधायक हैं या नहीं है? हम्म। अगर उन्होंने ये कोशिश की होती, अगर वो इन्होंने इंश्योर किया होता, तो जाहिर सी बात है फिर उनको कभी उनको सरकार बनाने का मौका नहीं मिलता। हम्म। और अंत में वो सरकार गिर गई क्योंकि उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था। हम्म। तो एक उदाहरण ये है। अब दूसरी तरफ ये जो आर्लेकर हैं, उनका नाम मैं पूरी तरीके, राजेंद्र आर्लेकर, राजेंद्र। ये दरअसल गोवा से है और हाँ। गोवा में लंबे समय तक वहां के विधानसभा में स्पीकर रहे हैं। हम्म। अब उनका ये कहना है कि भाई आप बहुमत का आंकड़ा हमको बताइए, कैसे आप साबित करेंगे, आपके पास तो 117 विधायक नहीं है। और हम्म। सही भी कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनके पास सिर्फ 111 ही विधायकों का समर्थन, यानी 5 से 6 विधायक और चाहिए होगा उनको। अब ये 5 से 6 विधायक अगर नहीं मिलते हैं, तो आर्लेकर साहब को अगर आप कहेंगे तो वो दरअसल के आर नारायणन के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। हम्म। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर्स का चरित्र अगर आप देखेंगे, उनका उनका स्वभाव या व्यवहार अगर आप देखेंगे, तो वो इस पर निर्भर करता है कि उनके पास उस राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी या उनका जो आला कमान है वो कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट को इंटरप्रेट करता है।